श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हमारे पास एक भक्त का फोन आया था और वह कह रहे थे कि ऐसा साधन कौन सा है जो जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि मनुष्य बार बार वापस आता है। ऐसी कौन सी भक्ति है जो जाने के बाद वापस ना आना पड़े। भक्तों, हमें पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर परम गति को पहुंचना चाहिए। इस प्रज्ञा संत ही हमें उस परमानंद तक पहुंचने की शक्ति रखता है, क्योंकि इस प्रज्ञा संत खुद भगवान के दर्शन किए होते हैं और वो भगवान को मिलने की शक्ति जानते हैं। गुप्त नाम जो 5000 वर्ष से छिपा हुआ है, उसे इस प्रज्ञा संत जानते हैं। हमें अच्छे साधक से दीक्षा लेकर उस परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। भक्तों, जितने भी धाम हैं, हमें वहां पर अपने पुण्य कर्मों का फल भोग कर वापस आना पड़ता है और बार बार हमें 84 लाख जोनों के अंदर भटकना पड़ता है। जो हमारे शास्त्रों के अंदर, गीता ज्ञान के अंदर ओम तत्व और सत जो बताए हैं, वही नाम सच्चा है। उसका अर्थ इस प्रज्ञा संत ही निकाल सकता है और उसी नाम द्वारा वो पार ब्रह्म परमेश्वर के पास जाता है और फिर लौटकर नहीं आता। जितने भी लोग हैं, एक परमानंद परमात्मा का छोड़कर वहां पर जाकर हमारे पुण्य जब छीन होते हैं तो फिर हम पृथ्वी के ऊपर दोबारा जन्म लेते हैं। पर पार ब्रह्म परमेश्वर का एक ही धाम है जहां से बार बार नहीं लौटना पड़ता। भक्तों, हमें पूरी जिंदगी में बुरे काम नहीं करने चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और पुण्य कर्म करता रहना चाहिए। सुबह उठकर गौ को रोटी जरूर खिलाएं, गुड़ खिलाएं। ये थोड़े थोड़े पुण्य हमारे को लेकर पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। और माता पिता की पूर्ण तरह सेवा करें। भक्तों, किसी की आत्मा ना दुखाएं। ऐसे ऐसे हम कर्म करते रहें तो हमें परमात्मा के पास जाने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। भक्तों, हमें शाम को अंतर ध्यान होकर हमारे गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ले जाकर सात शास्त्र चक्कर के अंदर उसको लेके जाएं और 2 मिनट के लिए चुप करके बैठ जाएं और उसके बाद सात शास्त्र चक्कर के अंदर ध्यान करें। जब ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते प्रतिदिन नाम जपते जपते हमारे को एक दिन रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। जब रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है तो मानो हमारा तंत्र परमात्मा से जुड़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमें उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे जो विचार हैं ये काल के चक्र हैं। जब हम किसी भी साधना के अंदर बैठते हैं तो हमारे विचार हमें घेर लेते हैं। भक्तों, ये विचार ही बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि ये नरकों को ले जाने वाले होते हैं। जितनी देर हम भक्ति के अंदर बैठें उतनी देर हमारे मन में कोई विचार नहीं आने चाहिए। और भक्तों, इस संसार में सबसे बढ़कर भक्ति ही है, क्योंकि ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं जो हमारे साथ जाएगी। एक राम नाम का नाम ही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमें यहाँ पर राम नाम का जाप करने भेजा था। इस संसार चक्कर में उलझकर हम यहीं रह गए। हमारे कई जन्म हो चुके हैं, हम 84 लाखों में चले जाते हैं, फिर वापस मुड़कर यहीं आ जाते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। ऐसा हमारे को करते करते 27 कल्प बीत चुके हैं। इस नकली घर को हमने अपना घर मान लिया है, पर यह घर हमारा नहीं है। जिस घर से हम आए थे उस घर को हम भूल गए हैं। भक्तों, हम उस घर में वापस जाना है, क्योंकि हमारा असली पिता तो वहीं पर है, असली माता तो हमारी वहीं पर है।
वहां पर जाने के बाद सब दुखों से, इस भवसागर से इंसान मुक्त हो जाता है और उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। भक्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें कि हर भक्त को इसकी सुविधा मिले। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं भक्तों। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री